चरणारविंद का स्मरण करते हुए मंच पर विराजमान दूर दूर से पधारे सभी संत वृंद, सभी मठाधीश, पीठाधीश, महामंडलेश्वर जन, सभी के पावन चरणों को नमन करते हो। मंचासीन सभी ब्राह्मण जन, माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर, जिसमें देव अधिदेव महादेव की कृपा से भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की करुणा से आज इस पावन शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम रखा है माँ अहिल्या शिव महापुराण कथा, को अपन सब श्रवण करेंगे। संरक्षक श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि एक राजनीति के गुरु भी हैं, जिन्होंने इस इंदौर नगर को ही नहीं, केवल मध्य प्रदेश को ही नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि पर भी अपनी राजनीति की एक छाप जनमानस तक छोड़ी है, अपनी शीलता की, नम्रता की और भक्ति की। साथ में कथा आयोजक माँ कनकेश्वरी माता मंदिर समिति, पंडित श्री रमेश जी मेंदोला जी, जो निरंतर इस इंदौर शहर के लिए, बल्कि कहूँ पूरे मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों के लिए अपना संपूर्ण जीवन केवल एक राजनीति से ही मतलब नहीं, धर्म से, भजन से, संस्कृति से इस संपूर्ण इंदौर शहर को जोड़कर भगवान की भक्ति में डुबाने का प्रयास किया है। आप सबसे एक निवेदन करूं, अगर आप स्वीकार करें तो, मात्र 3 घंटे की कथा है। कितने घंटे की है? जम के बोलो जरा। 3 घंटे। इस 3 घंटे में इधर से ओमकारेश्वर बाबा को, उधर से महाकाल बाबा को और सीहोर से कुबरेश्वर बाबा को, तीनों को यहाँ आमंत्रित करना है। और यदि हम इस कथा से वंचित रह गए, इस कथा से अगर हम आदरणीय पचकोइया से श्री लक्ष्मण दास जी महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली। इस कथा से अगर हम वंचित रह जाते हैं, कथा से अगर हम छूट जाते हैं, तो फिर हमारा आना कोई मतलब का नहीं। पहले तो ये विचार कर कि आप यहाँ आए किसके लिए हो, केवल कथा सुनने आए हो ना। 3 घंटे भगवान देवाधिदेव महादेव से हमारी लगन लगाना है, हमें इस चित्त को परमात्मा तक लेकर जाना है। 24,000 श्लोक इस पावन शिव महापुराण की कथा में है, जिसके एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में मेरा देव अधिदेव महादेव समाया हुआ है। अब उस महादेव को हमें प्राप्त कैसे करना है? पहले भी कथा में कहा, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, कितनी भी रोटी खिला लो, कितना भी नमन कर लो, पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें नहीं देगी। देगी क्या?
अरे जम के तो बोलो, देगी नहीं देगी। अगर पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं दे रही है तो तुम चाय वाले पिलाओ, मना नहीं, अतिथि देवो भव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाय पिलाना चाहिए, कोई आए तो अतिथि का सम्मान तो करना चाहिए, आदर तो करो। पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा, अपनी रकम तुमको नहीं देने वाली। तुम सास को भले प्रणाम मत करो, चाय मत पिलाओ, सवेरे रोटी भी मत दो, फिर भी डोकरी मरेगी तो जायदाद तुम ही तो दो, कोई दूसरे को दे देगी क्या? अगर कई लोग आते हैं और कहते हैं गुरुजी हम तो हमारी बहू से बड़े परेशान हो गए, हम हमारे बेटे से बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, अब आप बताओ हम क्या करें? तो हमने कहा जायदाद का हिस्सा दे दो, कोई परेशान, कोई देगा नहीं देगा। बहू कितनी भी ताने दे, बहू कितनी भी गाली दे, बहू कितने भी अपशब्द कहे, बेटा चाहे पूछे ना पूछे फिर भी माँ माँ होती है, पिता पिता होता है, वो अपना हिस्सा देता जरूर है, वो जरूर देगा, वो देने में कमी नहीं रखेगा। जो नजदीक में है, जो तुम्हारे पास में है, वो देगा। भगवान विष्णु बैकुंठ के निवासी हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के निवासी हैं, इंद्र इंद्रलोक के निवासी हैं, पर इस भूमंडल के मृत्युलोक के अगर कोई देवता हैं तो वो देव आदिदेव महादेव हैं। आप किसी को भी पूछ लो, किसी को भी नमन कर लो, प्रणाम कर लो, साष्टांग कर लो, दंडवत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको नमन करो, पर अंतिम बिंदु में अगर कोई सम्मुख में आकर खड़ा होता है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा होता है, जो दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने होता है। थोड़ा सा बीमारी आई, थोड़ी सी रोग आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, तो किसी भी ब्राह्मण देवता के पास जाकर पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का पाठ करवा। कोई ने तुमसे कहा कि कनक धारा का पाठ करवा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवा, या ये पाठ करवा। अगर दुख आया तो कहें हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि शिव का एक तत्व, शिव का एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज। कोई कहेगा तो महामृत्युंजय का पाठ करो, पर कोई नहीं कहता कि आप कनकधारा का पाठ करोगे या पुरुष सूक्त का करोगे या श्री सूक्त का करोगे तो आपका ये दुख टल जाएगा। सबको मालूम है अगर काल को भी टाल सकता है तो वो मेरा महाकाल टाल सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं टाल सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो अनुमोदन करने वाला होता है, शिव तत्व में जो डूबने वाला होता है, वो जीवन में भगवान शिव को प्राप्त कर ही लेता है। एक इस पूरी कथा में राजनेता भी बैठे हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अगर धर्म से जुड़कर शासन करने वाली थी तो मां अहिल्याबाई होलकर। इसलिए इस कथा को प्रारंभ करें उससे पहले एक बात का ध्यान रखना, जैसे कोई राजनीति वाला व्यक्ति आकर खड़ा होकर कहे कि यहाँ पर पुलिया बनना है और उसने घोषणा कर दी कि यहाँ पुलिया बनना है तो वहाँ पुलिया बनेगी, पर ये नहीं है कि आज घोषणा करी और मालूम पड़े 6 महीने में बन जाए। 6 महीने में बनेगी क्या? जम के तो बोलो नहीं, कभी कभी 6 साल भी लग सकता है, पर कागज में अगर लिखा गया कि यहाँ पुलिया बनना है और राजनेता ने घोषणा करी है कि पुलिया बनेगी तो मतलब ये पक्का हो गया कि पुलिया बनेगी, कागज में लिखा गया। अब भले राजनेता कितने भी चेंज हो जाएं, कितने भी बदल जाएं, कुर्सी पर बैठने वाले कितने भी बदल जाएं, पर अगर कागज पर लिखा गया कि पुलिया बनेगी मतलब वो
बनेगी। उसी तरह कई लोग कहते हैं महाराज जी शिव महापुराण सुनने से होता क्या है, क्या होता है, शंकर की कथा सुनने से क्या होता है। बस उसी तरह है जैसे एक राजनेता ने कह दिया पुलिया बनेगी, कागज पे लिखा गई, वो बनेगी, चाहे कितने ही बदल जाओ पर बन के मानेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा एक बार इस हृदय पर लिखा गई, मतलब शंकर मिलेगा, वो कभी भी मिले पर मिलकर ही रहेगा। वो लिखा गया कि शिव तुम्हारा हो गया, तुम शंकर के हो गए, अब वो मिलकर माने। बस उसको पाने का तरीका है, उसको प्राप्त करने का एक तरीका है। हम शिव को कैसे रिझाएं, हम शंकर को कैसे मनाएं, उसको पाने का एक तरीका है। एक लोटा पानी शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए, शंकर को समर्पित कर कर आइए। आप वो भी नहीं कर सकते, शिव मंदिर के दरवाजे की चौखट के सामने से निकल कर चले जाइए, शंकर मिल जाएगा, मेरा शंभू, मेरा ओघड़दानी प्राप्त हो जाएगा। आप वो भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर के दरवाजे से निकलते हुए शिखर का दर्शन करते हुए चले जाइए, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। शंकर भगवान के शिखर का दर्शन भी सभी पापों को नष्ट कर देता है, सभी पापों। आप इतना भी नहीं कर सकते तो मुख से 3 बार बम बम बोल लिया, उसमें भी शिव मिल जाते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने खड़े होकर 3 बार ताली को भी बजा लिया तो भी शंकर मिल जाते हैं। शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका ही है ये। आप भगवान को कैसे रिझा रहे हो? कभी भोलेनाथ ने आकर नहीं कहा, कभी मेरे नारायण ने आकर नहीं कहा, कभी मेरे ब्रह्मा जी ने आकर नहीं कहा, 33 कौटी देवता कभी आकर आपके सामने नहीं कहे कि मुझको ये वस्तु दो। ये तो हमारी भावना है कि हम क्या दे रहे हैं, ये हमारी भावना है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमको कहते हैं कि मेरे देव अधिदेव महादेव को केवल एक जल की बूंद भी अगर समर्पित करी है तो मेरा देव अधिदेव महादेव आपको देने में कभी कमी नहीं रखता, वो देता जरूर है, वो देता है, देगा वो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन। हे शंभो, हे शंकर, मैं आपकी कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। भले इंदौर नगर में सुन रही हूँ, चाहे मैं टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। हे मेरे शंभो, हे मेरे शंकर, हे मेरे ओघड़दानी, ऐसी कृपा करना। 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मैंने सुना है कि शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण कर लेता है 3 महीने में उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप भी कृपा करें, आप क्यों ना कृपा करें? बस आप जो मेरे हृदय में है, जो मेरी चित्त वृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त हो। लिखने वालों ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं महाराज। बहुत सी चीजें आपने लिख कर भेजी है गुरुदेव। कैंसर का रोग हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कोई ने लिखा है।
पर गुरुदेव केवल शंकर पर विश्वास रखा, शिव महापुराण की कथा को हम कभी कुबेरेश्वर नहीं आए, पर कथा हमने टीवी के माध्यम से सुनी और जो उपाय शिव महापुराण के बताए गए वो करा। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, पत्र में लिखा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और हम तो आपसे कहेंगे, आप सब केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, यहां से शंकर जी का एक विश्वास लेकर, शंकर का कंकर इस मन में लेकर, शिव रूपी तत्व को अपने भीतर लेकर हमें अपने घर जाना है और शंकर से ये निवेदन कर कर जाना है मेरे बाबा से कि बाबा ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, जैसे आज श्री मेंदोला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, उसी तरह एक दिन हम भी इस शिव महापुराण की कथा को अवश्य करें। इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना सत्ता और इतनी शक्ति, इतनी भक्ति हमें अवश्य प्रदान करो। उससे निवेदन करो। कोई साधारण से पुराण नहीं कि यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी, कपड़ा से झटकार दी। घर पहुंचे तो घर के लोगों ने पूछा क्या लेकर आई हो कथा में से, मालूम पड़ा पूड़ी और सब्जी निकाल के दे दी, ये लो। प्रसाद निकाल कर दे दिया। घर के लोगों ने पूछा क्या लाई, ये प्रसाद। प्रसाद शिव महापुराण का सबसे मूल प्रसाद है शंकर की कथा, और शिव महापुराण का मूल प्रसाद है ये एक शिव की बेलपत्र। शंकर का सबसे मूल प्रसाद है वो बेलपत्र। अब इस बेलपत्र को पहचानना और इस बेलपत्र को स्वीकार करना, इस बेलपत्र को ग्रहण करना, ये आपके ऊपर। भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। कोई कहता है कि मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 40 लोग हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका समय है इसलिए आपके साथ 40 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 50 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 100 लोग हैं। पर अगर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, आपके समय के साथ दुनिया के लोग हैं, पर आपके साथ तो केवल देव अधिदेव महादेव है, वो आखिरी तक है, इसके सिवाय कोई नहीं, अंतिम तक। कितना सजा धजा कर लेकर जाते हैं आखिरी में, और बोलते हुए लेकर जाते हैं क्या, जम के बोलो जरा राम नाम, जरा अच्छे से तो बोलो, इतना जोरदार नाम है राम नाम सत्य है। कितने प्रेम से लेकर जाते हैं, पर बोलने वाले ही बोल पाते हैं। वो तो कथा में हम आपसे इसलिए बुलवा रहे हैं कि अपन मर जाएंगे, दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे, इसलिए अपन बोलते हुए चल रहा है कि उसको थोड़ा सा स्वीकार करते हुए चल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ले जाने वाले ले जाते हैं, सजाते धजाते बड़ा श्रृंगार कर कर लेकर जाते हैं। चिता पर लेटाया, आग लगाई, और उसके बाद कोई रुकता है क्या वहां? कोई रुकेगा नहीं, चलते। फिर वहां कौन है? स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, बाबा शिव से माँ जगज्जननी जगदम्बा एक प्रश्न कर रही है भोलेनाथ बाबा से, स्वामी स्वामी। भगवान शंकर पूछे क्या बात है पार्वती जी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी मेरा प्रश्न यह है कि यह बताओ कि घर के लोग इतना सजा धजा कर लेकर आते हैं, परिवार के लोगों का कितना प्रेम रहता है, एक मिनट नहीं छोड़ते। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, सारे के सारे कथा में आकर बैठ गए, पर आपकी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं जैसे ही कथा छूटेगी, कथा छूटते से ही सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जाएगा अपनी चप्पल पर,
फिर कथा छूटते से ही ध्यान जाएगा ऑटो पर, गाड़ी पर, रिक्शे पर, और कथा छूटते ही आपका ध्यान आपके परिवार पर जाएगा। जाते से ही सबसे पहले घर में आप सामान देखोगे, घर में जाकर फिर चाय बनाओगे, पियोगे, परिवार वालों से मिलोगे, पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता कि कथा सुनकर जा रही हूं तो सीधे जाते से ही मैं घर के अंदर जो मेरा ठाकुर जी बैठा है, घर के अंदर जो मेरा कान्हा बैठा है, घर के अंदर जो मेरा शिव बैठा है, मुझे जाते से सबसे पहले उससे मिलना है और उसको धन्यवाद देना है कि हे भोलेनाथ, तूने बड़ी कृपा करी, मेरे ठाकुर बड़ी करुणा करी जो मुझे शिव कथा सुनाने का मौका दिया और मैं शिव कथा सुन रही हूँ। ये आपकी कृपा है, आपकी करुणा, आपके बिना कोई नहीं कर सकता। ये आपने मुझे कथा सुनाई। शिव महापुराण का यजमान कौन है? शंकर पार्वती। वक्ता कौन है? शंकर भगवान। श्रोता कौन है? शिव। यहां तो बांचने वाला भी शंकर है, यहां कथा करवाने वाला भी शंकर है, यहां कथा सुनने वाला भी शंकर है। ये उसी में का जैसे मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पर आराम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। हम परमात्मा को बुलाने का केवल एक काम कर रहे हैं कि भगवान हमको कैसे भी प्राप्त हो जाए, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कैसे भी मिल जाए। माहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिस माता अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, इनको केवल साधारण सी नहीं समझना, बहुत साधारण से परिवार में रही है माँ अहिल्या, बहुत साधारण से। अहमदनगर महाराष्ट्र के पास में एक चौड़ी गांव है। उस गांव में माता अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ। जिनके पिताजी थे मनकोजी शिंदे, और माता थी सुशीला देवी। कहते हैं सुशीला देवी, माता अहिल्या की जो माता जी थी, सुशीला देवी के गर्भ से संतान नहीं थी। फिर मनकोजी शिंदे एक साधारण से परिवार में रहते थे और बड़े प्रेम से शिव की आराधना करते थे। आज भी चौड़ी गांव में एक शिव मंदिर है जिसकी आराधना स्वयं मनकोजी शिंदे किया करते थे। पूरी दुनिया में किसी भी माता के मंदिर में जाना, किसी भी अन्य मूर्ति का दर्शन करना, किसी भी चौराहे पर जाकर राजनेता का दर्शन करना, किसी की मूर्ति लगी हो उसका दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर घूम आना, चाहे बड़े से बड़े संत का दर्शन करना, चाहे बड़े से बड़े साधु जन का दर्शन करना, बड़े से बड़े सन्यासी का दर्शन करना, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस राजनेता का दर्शन करना, जिस जगह पर जाकर दर्शन करना, चौराहे पर, मंदिर में, देवालय में, जहां जाकर दर्शन करना। पूरी भारत की भूमि पर केवल एक राजमाता थी, जो थी माता अहिल्या। केवल एक, जिनके हाथ में कोई दूसरा कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना कागज था, ना कोई इशारा था, ना कोई जाने की राह थी। केवल एक चीज थी उनके हाथ में देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, केवल एक। और आप तो राजवाड़ा के करीब में रहते हो, कभी राजवाड़ा में जाकर वहां पर पुराने अगर कागज मिल जाएं तो उस कागज पर पढ़िएगा। उस कागज पर कभी भी माँ अहिल्या शिंदे का आदेश, माँ अहिल्या होलकर का आदेश नहीं है। उस कागज पर आप पढ़ेंगे, अगर जाकर राजवाड़ा के क्षेत्र में आप जाकर कभी पुरातत्व में जाकर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है शिव आदेश। वहां पर माता अहिल्या कभी नहीं लिखती थी कि मेरा आदेश, माता अहिल्या लिखती थी शिव का आदेश, क्योंकि माता अहिल्या जानती थी कि जब मुझे दुख आया है
एकांत में बैठकर मैंने शिवलिंग की जब आराधना करी है तो मेरा शंकर मेरे सामने आकर कहता है, तू क्यों चिंता करती है, मैं खड़ा हूं, तू बैठ आगे। ये महाअहिल्या, ये माता है। आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए इंदौर वालों। सबसे ज्यादा गौरव आपको इस बात पे होना चाहिए कि मां अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, आप साधारण भूमि पर नहीं रह रहे। आज भी माता अहिल्या के नाम के सामने अगर लिखा जाता है तो अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या लिखा जाता है। अगर उनके जो टिकट हैं या अन्य चीजें तो उस पर लिखा है अखंड सौभाग्यवती। और जरा कथा उठाकर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि माता अहिल्या 8 वर्ष की थी जब तो शादी हो गई थी और 21 वर्ष की हुई तब विधवा हो गई। सोचने वाली बात। और उसके बाद भी लिखा है अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या, अखंड सौभाग्य। तो भी लिखा हुआ। क्या दुख आएगा मनुष्य के जीवन में? मानव के जीवन में दुख क्या होता है? मां अहिल्या का चरित्र कभी स्मरण कर कर देखिए। जब जब जीवन में दुख आया, 8 वर्ष की आयु में शादी हो गई, 21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई और थोड़ा ही समय निकला था, बेटे को राज सत्ता पर बिठाया, मालूम पड़े बेटा भी शांत हो गया, अकेली रही। एक बार माता अहिल्या से पूछा गया, पिता ने पूछा पत्र लिखकर, बेटी अहिल्या तुझे अगर चिंता हो इस मालवा के क्षेत्र में जाने पर, तुझे अगर टेंशन हो इस मालवा की भूमि पर, तेरा पुत्र चले गया, तेरा पति चले गया, तेरा ससुर चले गया, तू अकेली बची है अहिल्या, अगर तुझे चिंता हो तो तेरा पिता बैठा है। तब माता अहिल्या ने पत्र लिखकर भेजा, मेरे पिता का भी पिता मेरा महादेव मेरे साथ बैठा है, तुम क्यों चिंता करते हो, मेरा देव महादेव मेरे साथ है। जब माता अहिल्या को इतना भाव था कि मेरा महादेव मेरे साथ है, तो इंदौर वालों चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रत्ती भर की भी क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में और तुम रहो मस्ती में। अपने को टेंशन वेंशन नहीं करना। 7 दिन की कथा है, घर वालों को कह देना, देख रहे भैया मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और राणा जी तेरे महलों में आग लगे, हमें कोई फालतू टेंशन देना मती। 7 दिन की कथा है। कोई कह रहा था गुरुजी अब इस बीच में शादी ब्याह भी बहुत सारे हैं, तो हमने कहा मना नहीं है, शादी ब्याह बहुत सारे हैं, हमें भी ये देखना है कि तुम्हारी रिश्तेदारी उनसे है कि इनसे है, हमें तो ये देखना। और हम तो पहले भी कहें आपसे, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। हाँ तुम्हारे ज्यादा हो तो बात दूसरी है, पर हमारे तो जो दुख में साथ दे वही रिश्तेदार। बोलो सही है कि गलत है? मालूम पड़े दुख पड़ा भारी और रिश्तेदार पहले चले गए, मालूम पड़े भाग के गए, अब कौन साथ दे रहा है? अभी इतना कोरोना महामारी फैली, इतनी फैली, जगह 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 कमरे तक नहीं मिल पाए, दवाई तक नहीं मिल पा रही थी, लोग साहब को फोन लगा रहे थे, पर आखिरी में जब कोई काम नहीं आया तब मेरा उज्जैनी नरेश महाकाल का नाम लिया गया और उसने सब रोग मिटा दिए। उस पर विश्वास, भरोसा करो।
4 वर्ष की, जब माता अहिल्या थी और माता अहिल्या की माता सुशीला शिंदे जी के संतान नहीं हुई, तब उन्होंने अपने पति से निवेदन करा, महाराज श्री मनकोजी शिंदे जी से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं, और आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर की आराधना करते हो, शिव का स्मरण करते हो, शंकर का भजन करते हो, देखिए माता पिता के संस्कार बच्चों में कैसे आते हैं, वो दिखाया गया। प्रहलाद का चरित्र भी ये कहता है कि माता गर्भ से थी, देवऋषि नारद लेकर गए, उन्होंने जो ज्ञान देना प्रारंभ करा तो गर्भ में जो बालक था उसने आते से ही भगवान के नाम का एलाद करा और बालक प्रहलाद हो गया। और प्रहलाद का विश्वास कितना प्रबल था कि कह दिया इस खंबे में भगवान है, और अगर विश्वास पक्का है तो खंबे में से अगर नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं तो विश्वास पक्का है तो कंकर से भी शंकर प्रकट हो सकता है। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, दृढ़ता है तो, और विश्वास नहीं तो बात दूसरी है। नहीं विश्वास तो एक पत्नी पति का सिर दबा रही थी, सिर में बाम लगा रही थी। पत्नी ने पति से पूछा, जी ए जी, पति बोला हाँ जी। सुनो तो, क्या जब मैं नहीं थी तो तुम्हें बाम कौन लगाता था? जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सिर कौन दबाता था? इतने में तो तुरंत उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी पति बोला, तब मेरा सिर ही नहीं दुखता था, सिर तो तेरे आने के बाद दुखना चालू हुआ। इतनी टेंशन मुझे थी नहीं। दोस्त आते थे, गाड़ी बुड़ बुड़ करते लेके जो जाए, राजवाड़ा में जाके पोहा खाए, तुरंत आधी रात। अच्छा, इंदौर जैसा शहर भी नहीं होगा, यहाँ तो पोहा डे भी है, मतलब एक फेस्टिवल मनाते हैं, पोहा फेस्टिवल। हम तो क्या अपन सब मालवा के हैं रे, दाल बाफला फेस्टिवल भी बनाओ रे एक आध बार। तो यहाँ तो उत्सव है, हर चीज का आनंद है। विश्वास है तो कंकर में शंकर है, विश्वास है तो खंबे में नरसिंह भगवान है, विश्वास है तो जल में गंगा है, गंगा जल, और विश्वास नहीं तो कोई नहीं। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। अब ये तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो बहुत दूर जाकर भगवान को ढूंढना चाहोगे, और नहीं तो आपके ही पास में, आपके ही घर में, आपके ही करीब में, आपके ही हृदय में शिव तत्व बैठा है, शंकर विराजमान। आप उसको ढूंढो। अब माता अहिल्याबाई की माता सुशीला शिंदे जी ने कहा, गर्भ नहीं ठहरा है, बच्चे नहीं। श्री मनकोजी शिंदे ने कहा, क्यों चिंता करती है, काय का टेंशन, काय की चिंता? मेरा उघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर
रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व। शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवादिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवादिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवादिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या क्या लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या क्या लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को, वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहां बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं, जहां आपका नाम होगा, अगर पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले, तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नहीं जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा लो। तुम टेंशन मत लेना, तुम तो शिव। बाबा से आप सब इस पंडाल में बैठे हो ना, तो बाबा से एक निवेदन जरूर करना कि भोले बाबा 7 दिन की हम जब कथा सुन रहे हैं तो हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारी रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ आपको काटना। आप तो ये मानकर चलो शिव महापुराण इंदौर में नहीं आई है, स्वयं औषधि का कलश शिव महापुराण के रूप में आया है। और हमें बाबा से निवेदन करना है, हम बाबा से निवेदन करें, स्वयं औषधि है। महाराज बहुत समय निकल गया, तब जाकर मनको जी शिंदे जी ने शंकर भगवान की आराधना ऐसी करी कि सुशीला अहिल्याबाई जी होलकर की जो माता जी थी उनका गर्भ ठेरा और समय पर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम अहिल्याबाई हुआ। अब देखिए शिव तत्व में कितनी आनंदता है, शिव तत्व में कितना सुख है। शिव तत्व में कितना एक आनंद समाया हुआ है।
वो देखिए। अगर आप किसी एक लक्ष्य को पकड़कर, आप किसी एक लक्ष्य को साध कर भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलिए कि भगवान उस कामना को पूर्ण करेंगे। आप लक्ष्य मानकर कर रहे हो, चाहे आप पशुपति व्रत कर रहे हो, चाहे आप शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चाहे 108 चावल के दाने समर्पित कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो शंकर जी के लिए, तो वो लक्ष्य मानकर अगर कर रहे हो तो शिव देगा, शिव प्रदान करेगा। महाराज बेटी ने जन्म लिया, बेटी आई, 4 वर्ष की जब माता अहिल्या हो गई, पिताजी से माता अहिल्याबाई ने एक बार कहा, आप जिस मंदिर में जाते हो ना बाबू, भाऊ, आप जिस मंदिर में जाते हो ना, उस मंदिर में मुझे भी जाना। 4 वर्ष की छोटी सी कन्या अहिल्याबाई अपने पिता के साथ शिव मंदिर जा रही है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को कार भले मत दो, क्योंकि कार दोगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो, कारों की लाइन लगा दो। अगर संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लगा दो, आप उनको संस्कार जरूर, कार भले मत दीजिए, पर संस्कार देने का जरूर प्रयास करिएगा कि हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि बच्चे मंदिर में जाकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं या शिव मंदिर की आराधना कर रहे हैं, शंकर का मंत्र जप रहे हैं, भले कुछ नहीं करें, अगर मंदिर नहीं भी जा रहे तो कम से कम पंचाक्षर मंत्र जपें। अगर वो नहीं जप सकते तो श्री, अरे आधा क्यों बोल रहे, पहले हमारे साथ बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हैं। मंदिर नहीं जा रहे ना तो शिव तो जप सकते हैं, भगवान का मंत्र तो जप सकते हैं, मंत्र का स्मरण तो कर सकते हैं। एक माता जी ने लिखा है, कला बडेरा से जुना रिसाना से हैं कोई, मेरा नाम कला बडेरा है, मैं जूना रिसाला इंदौर में रहती हूँ। कहाँ बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। अच्छा यही आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। आपने लिखा है, गुरुजी बहुत परेशान थी, पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बाबा ने मेरी बात सुनी। मेरे बेटे की शादी के लिए बहुत चिंता थी, हो नहीं रही थी, पर बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, अब तो हो गई ब्याह, जम गया, बस शादी भी नज़दीक में। कब की शादी है? दिसंबर, 13 दिसंबर की शादी है, बहुत बहुत बधाई। हर जगह भटकली, बैठिए विराजिए, पर कहीं बेटे का संबंध नहीं जम रहा था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा को सुनकर एक उपाय करा, वो उपाय भी इन्होंने लिखा है, कौन सा करा? देव उठनी एकादशी का जो उपाय आपने बताया था, वो उपाय करा। और देव उठनी तो अभी गई रे, गजब। मतलब बाबा भी जानता है कि चौका छक्का कैसे लगाना, और बाबा ने कृपा करी। और योगेश सामन्ना देखो अभी देव उठनी गई है, समय भी ज़्यादा नहीं हुआ और बाबा ने कृपा करी। हम तो बाबा से यही निवेदन करेंगे, मेरा अपन तो इंदौर में है, इधर महाकाल बाबा, इधर ओमकारेश्वर बाबा, वो एक भजन है ना, इत महाकाल है उत है ओमकारेश्वर, और बीच में इंदौर बसा धीरे धीरे।
अपन तो बाबा से यही विनती करें कि बीच में ये शिव गंगा चल रही है, ये शिव गंगा बह रही है, और किस्मत वाले हो, भाग्य वाले हो जो आप सब इस शिव महापुराण की कथा में गोता लगा रहे हो। और अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली दड़ोसन इनसे भी कह देना मौका है, सुन लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं दादा, कब निपटी जा, कोई भरोसा पड़े, क्या भरोसा है, कर लो भजन, फिर मौका मिले ना मिले, ये जीवन मिले ना मिले फिर कोई मालूम। अब 4 वर्ष की बेटी माहिल्याबाई अपने पिता के साथ मंदिर जाती है, शिव आराधना करती है, शंकर की आराधना। 4 वर्ष की कन्या जब मंदिर जाना प्रारंभ करी, तब मंदिर में जाते जाते शंकर के शिवलिंग का जो पूजन अर्चना भजन था, उसमें चित्त माता अहिल्याबाई का ऐसा लग गया कि पिता तो अपनी जगह पर हैं, पर अहिल्याबाई का मन शंकर के उस शिवलिंग में लग गया। शंकर का शिवलिंग, किसी भी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। चाहे तुम्हारे घर में विराजमान एक छोटा सा कंकर का भी शिवलिंग है, चाहे पारद का हो, पीतल का हो, स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, किसी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। किसी शिवलिंग, किसी मंदिर में जा रहे हो, शंकर के शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना कि ये प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है, या प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर की तो अभी हुई है, ये नया मंदिर है, ये पुराना मंदिर है। नहीं नहीं नहीं, शंकर शंकर है, शिव शिव है। मंदिर भले नया हो, पर देवादिदेव महादेव तो पुराना ही है। वो कहाँ से नया हो गया, वो तो पुराना है। भारत की भूमि पर, हम पहले भी कहे हैं, पूरी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खुदाई कर कर देख लो, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर शंकर का शिवलिंग तो निकलेगा ही सरी, क्योंकि इस भूमि की धरा पर शिव तत्व है, था और रहेगा। वो तो इस शिव महापुराण की कथा को लोगों ने छुपा दिया था, दबा दिया था। इसको लोग बाँचते नहीं थे, इसको लोग सामने लाते नहीं थे। हाँ, रामायण भागवत सब होती थी, गीता आदि सब हुई, पर शिव पुराण को दबा दिया, इसको छुपा दिया, इसको बताया नहीं गया। पर इसके जब उपाय, इसका जो क्रम चालू हुआ, तो कई लोग आप लोगों के बीच में भी बैठे होंगे, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने शंकर के उपाय करे होंगे, और केवल एक को नहीं, ना जाने कितनों को लाभ हुआ होगा, ये शंकर ही जानता। अगर शिव पुराण के उपाय आपने नहीं करे होते, या शंकर की कथा में मन नहीं लगा होता, तो पहले दिन की कथा में इतने ढेर भरे कभी नहीं आते तुम। अगर शिव तत्व में तुम्हारा चित्त नहीं होता, तो पहले दिन की कथा में आदरणीय कैलाशी विजयवर्गीय जी तो कह कर गए हैं कि अभी दूसरा डूम लगा है ना, अभी तीसरे की तैयारी इधर बाजू में खसकने वाला है। ओ, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए व्यवस्था। श्री रमेश जी मेंदोला जो मित्र मंडली है, ये कोई साधारण नहीं, व्यवस्था में तत्पर है। आप पहला दिन है, सबको लगता है कि पहले दिन थोड़ा पब्लिक कम आएगी, पर अंदाजा नहीं था कि ये तो अब अंदाजा हो गया कि ये सब पगले हैं। अच्छा, समझदार हो तो समझा भी, तो पगला उनके कौन समझा। जो शंकर की भक्ति में डूबा, शिव के सारे भगत, तुम ऐसे देखना, एक आध बार तुम उज्जैन जाओ और महाकाल बाबा का दर्शन करो, बड़े प्रेम से दर्शन करते रहना, पीछे से कहीं का चिल्ला महाकाल की जय, भगवान कहां से आ गया। अच्छा, बाजू में तुम शंकर जी का दर्शन करते रहो, इतने में बाजू में समझ में दादा, समझ। अच्छा, अपन उनका मुंह देखो, वो अपना मुंह देखे, महाकाल जी इन दोनों को देखे कि कितना जोरदार जोरदार पगला आया है। मेरे ही है, जैसे भी है, मेरे अपने हैं,
महादेव को भी लगता है। एक बार जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में गिर गया, अग्नि में शीश गिरा, अब देवता कह रहे हैं कि इनको जीवित करो। शंकर जी बोले कोई जीवित होए, अग्नि में सिर गिर गया, अब कहां से जीवित होगा? तो इसको बकरे का मुंह लगा दो। तो अपने ससुर को बकरे का मुंह लगा दिया। अब बकरा कोई हिंदी बोले कि अंग्रेजी बोले? अब इंदौर का भी बकरा नहीं था कि मालवा बोल ले, मालवी। तो वो कहीं ना हिंदी बोले, ना अंग्रेजी बोले, ना मालवी बोले। अब बकरा तो कैसे बोले? अब बकरा बब्बा बब्बा करे। शंकर भगवान इतने खुश। भगवान विष्णु ने पूछा तुम इतने खुश कभी नहीं दिखे, आज पहली बार इतने खुश कैसे दिख रहा? शंकर भगवान बोले मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, इससे जोरदार कोई स्तुति कर ही नहीं सकता। तो क्या ये बब्बा बब्बा कर रहा बकरा है, ऐसा तो बोलेगा ही सही। तो भगवान विष्णु वाले भले कुछ भी बोल रहा है, पर मुझे तो लग रहा है कि मेरी स्तुति कर रहा है। शंकर जी ने कह दिया मेरे मंदिर में आकर जो भी बम 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 बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुरा किया। और जितनी माताएं मंदिर में जाके बम बम बोलती हैं, शंकर जी समझ जाते सास भी आई है। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बम बम बोले। बस बाबा से अपने मन की बात कहते रहो, बाबा आपकी मन की बात सुनता रहेगा, आपके मनोरथ पूर्ण करता रहेगा। 4 वर्ष की कन्या मां अहिल्याबाई शिव की आराधना में डूब गई। छोटा सा शिवलिंग पिताजी ने लाकर दे दिया, और उस शिवलिंग की आराधना में माता अहिल्याबाई जो डूबी 8 वर्ष की माता अहिल्याबाई एक दिन शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, बुआरी लगा रही थी। शिव मंदिर में बुआरी लगा रही, और शिव मंदिर में जब झाड़ू लगा रही, बुआरी लगा रही हैं महाराज, उसी समय पर शिव मंदिर की भक्ति में जब अहिल्याबाई इतनी डूब गई कि उनको भान नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहीं से मल्हार राव जी होलकर जो इस मालवा के राजा थे, यहां से निकल कर जा रहे थे पुणे के लिए। गांव में रुके थे अहिल्याबाई के। 8 वर्ष की लड़की जब मंदिर में पोछा और झाड़ू कर रही थी, तो मल्हार राव होलकर जी को लगा कि ये मेरे बेटे के लिए, खंडेराव के लिए ये श्रेष्ठ रहेगी। और उसी समय पर एक साधारण से घर की बेटी जिसके यहाँ 2 समय का भोजन समय पे मिल जाए, बहुत बड़ी बात थी। शिव की कृपा देखिए जरा। कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप बोलते हो कथा में कि जो दूर मंदिर है वहां जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, उसका फल क्या है? इंदौर की इस मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा में सुन लेना। माता अहिल्या ने 4 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा अपने मन से, कोई तनख्वाह नहीं, मन से सेवा करी। तो मिला क्या? एक साधारण से घर की बेटी मालवा की राजमाता बन गई। साधारण थी, साधारण से घर की बेटी शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म कराओ, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना। 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो,
उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज़्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा। भटकना मत ही, नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं। पहले राम जी के पास चले जाएं, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाएं, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाएं, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाएं, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मैं नाम नहीं लूँगा, तुम समझ जा। कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है। क्यों? देवता नहीं सुन रहे तो दूसरा धर्म अपना लिया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, यह पक्का है। इस हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, मेरा राम मेरा कृष्ण। अन्य जगह पर केवल लोग कहते हैं उनके धर्म में एक देवता होता है, हम कहते हैं बफेट का जमाना है इसलिए हमारे 33 कोटि देवता है। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठाओ। बफेट में जाते हो, कहीं गुलाब जामुन, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पानी पतासा, कहीं दही बड़ा खाते हो, पर जिस भोजन में तुम्हारी रुचि ज्यादा होती है उसकी प्लेट ज्यादा निपटा जाते हो। बोलो सही है की बात है? तुम भी सारे देवताओं के दरवाजे पर जाओ और जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसको पटा लो। 33 कोटि देवता में एक है, चाहे राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा दुर्गा, जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कहो। जब शंकर से दिल की बात कहोगे पक्का है वो सुनेगा। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं।
एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई। साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है और कम नहीं देता। वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर का, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। पहले भी कथा में कहा शिव देने वाला वो देता। अब मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है, वहीं से मल्हार राव जी होलकर निकल कर जा रहे थे, उन्होंने उस बेटी को देखा जो शिव मंदिर में पूजन कर रही, और पूजन करने के बाद शंकर जी के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर बाहर छोटे छोटे लोग जो भी भोजन कर रहे थे उनको प्रदान कर रहे। एक साधारण से घर की बेटी, बिल्कुल सहज सरल, और बाबा ने कृपा क्या कर दी कि मालवा के राजा मल्हार राव जी होलकर जी ने अपने बेटे के लिए उस कन्या को चुन लिया और विवाह कराकर अपने घर लेकर आ गए महाराज। और यहाँ पर आई जब माता अहिल्याबाई इस मालवा में जब आई, तब उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी कि साथ में अगर कुछ लेकर आई हैं तो वो देव अधिदेव महादेव लेकर आई, शंकर को लेकर। शिव पूरी दुनिया में कितने भी होंगे ना, किसी के हाथ में शंकर नजर नहीं आएंगे, पर अहिल्याबाई के हाथ में शिव जी दिखेंगे। आप भी शंकर को लेकर चलो ना, आप हाथ में लेकर मत चलो, इस दिल में तो लेकर चलो। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, जपने बैठ जाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा सा कष्ट आया, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र जपो। दुख आए शिव याद आए। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर कर लाता, मंदिर में गया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, पर आज शरीर में जब ताप आया शिव मंदिर में पहुंच गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब मंदिर के अंदर गया, वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी देर की, एक क्षण की, एक पल की कथा सुन ली, और कथा सुनी, चित्तवृत्ति में बैठी। उसके बाद में जो प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद देवराज नाम का ब्राह्मण जब मरा, प्राण छूटे, उसको कोई चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, इसको तो नरक जाना था, पर इसको लेने भी कौन आया? देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आए इसको लेने के लिए। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, भोले बाबा सुनो तो, ये तो पापी है, इसने पाप करा है, चोरी करी है, छल करा, बेईमानी करी, कपट करी, और आप इसको नंदी पर लेकर जा रहे हो, क्यों? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, ये देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहां ये प्राण त्याग रहा है वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है, इसलिए कैलाश जाएगा, ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश की होगा।
ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा, बेल के वृक्ष के नीचे गया, इसलिए ये कैलाश जाएगा। आज भी नियम है, कोई मरता है उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते लेकर जाते हैं। शमशान में जाने पर एक जगह पर उसको विश्राम दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते? इंदौर में देते हैं। एक जगह पर विश्राम दिया जाता है, अर्थी को उतारा जाता है, उतारा करा जाता है, यहाँ उतारो, यहाँ विश्राम दे दो। तो बच्चे पूछते हैं, पापा यहाँ पर ये दादाजी को क्यों उतारा, यहाँ बीच रास्ते में इनको क्यों रोका? तो कहा बेटा यहाँ उतारना पड़ता है। पर बच्चों को ये नहीं बता पाए कि यहाँ उतारा क्यों जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज नाम के ब्राह्मण के जहां प्राण छूटे थे वहां बेलपत्री का वृक्ष था। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है, शमशान में ले जाने से पहले कहीं पर बेलपत्री का अगर पेड़ होता था तो उसके नीचे थोड़ी देर अर्थी को रख दिया जाता था कि बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो ये जीवात्मा नरक नहीं भोगेगी, शंकर के धाम चली जाएगी, फिर ये सुख भोगने वाली, नरक नहीं, इसको सुख का अनुभव होगा, इसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे कई कई प्रसंग लोगों बच्चों को आज तक नहीं मालूम कि ये होता क्यों। बस उतारा कर दो, बस उतार दो इसको, बस इसको नीचे सुला दो, अर्थी को यहां रख दो। पर क्यों रखते हैं, क्या कारण है अर्थी को रखने का, क्यों विश्राम दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? उसका भान होना चाहिए कि यहां बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में जब अर्थी को रखा जाए तो वो जीवात्मा तर जाए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, कई लोग तो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तो चली जाती है परमात्मा की ओर, फिर उसका लाभ क्या हुआ नीचे रखने का? गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, छूटने के बाद उस जीव आत्मा को 10 दिन तक घर की अटारी पर रखा जाता है। कितने दिन रखते हैं? 10 दिन घर की अटारी पर रखकर उस जीवात्मा को दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले रो रहे कि नहीं रो रहे, भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, तुझे याद कर रहे कि नहीं कर रहे, उस जीवात्मा को दिखाया जाता है। जब किसी के प्राण छूटते हैं वो जीवात्मा शमशान के विश्राम स्थल तक, कौन से स्थान तक? जहां अर्थी को उतारा गया है उस स्थान तक घर से जीवात्मा वहां तक जाती है। विश्राम स्थल के बाद में शंकर भगवान उसको संभालते हैं, जीवात्मा वापिस उसकी अटारी पर आ जाती है। 10 दिन तक गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में जब जीवात्मा चली जाती है तब जाकर फिर लोग अपना अपना क्रम करते हैं। इसीलिए तो 10वें दिन वो कहते हैं ना, वो घाट पे जाके होता है। क्या होता है? घाटे का काम। घाटे का काम नहीं है, जो मरा उसको घाटा ज्यादा लगा, इसलिए उसको कहा घाटे का काम है। बेचारा इतना फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब छोड़ छुड़ा के चला गया, कितना घाटा लगा होगा। उसकी एफडी पूरी पड़ी की पड़ी रह गई, बैंक में जमा की जमा रह गया, और वो जीवात्मा चली गई, चली गई। सब पड़ा रह गया, सब दर्द। और जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या रहेगा? सब ब्रांडेड पहनने वाले भी, कुर्ता ब्रांडेड, जूते कंपनी के, घड़ी कंपनी की, यहां तक का सोना लिया तो वो भी कंपनी का,
हर चीज कंपनी की पहनी है, पर आखिरी में जब मरोगे, मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा वो कौन सी कंपनी का होगा, लिख के जरूर जाना कागज में कि रेमांड का पहनाना, कि इस कंपनी का पहनाना। नहीं, तुम तो पूरी जिंदगी तो कंपनी कंपनी करो, मरने पर कौन सी कंपनी, वह कंपनी का है। इसीलिए फिर निवेदन, अंत समय प्रभु आना। सबको याद है? सबको याद है? गाओ जरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान बस इतनी सी कृपा है। ये पीपल का वृक्ष, ये आंवले का वृक्ष, ये बेलपत्री का वृक्ष, ये वो देव वृक्ष हैं जिनका सुख मनुष्य को प्राप्त हो सके, मनुष्य को प्राप्त हो सके। आप थोड़ा प्रयास तो करो, प्रयास करो। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है। पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो, शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के लिए। कुंदकेश्वर शिव का एक एक संबोधन। एक झाड़ू लगाई, पोछा लगाया उस कन्या ने, माता हिल्याबाई ने, और मल्हार राव जी अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और विवाह हो गया। श्री खंडेराव जी के साथ में जब विवाह हुआ, मालवा की महारानी बन गई। और देखिए शंकर साथ में लेकर आई। आपसे भी निवेदन है, मेरे शिव को भूल मत जाना, मेरे शंकर को अपने हृदय में बिठा कर रखिए। गुरुजी, ये कथा तो हमको याद रहती नहीं है, सुनने का फायदा क्या है? हम कहते हैं 6 महीने पहले जो खाया, 6 महीने पहले जो खाया, दो महीने पहले जो खाया, 15 दिन पहले जो खाया, वो याद नहीं रहता, पर शरीर में रक्त बनकर चलता है बहुत समय तक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले याद ना रहे, पर एक बार अगर इस शरीर को मिल गई, इस आत्मा तक पहुंच गई, तो ये पक्का है मृत्यु तक साथ देने वाली है, यम की कैद से छुड़ाने वाली, मृत्यु तक साथ, अंतिम बिंदु तक। देवराज ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, वो देवराज जो चोरी कर कर धन लाया था। हाँ, होता है कभी कभी योग संजोग होता है।
ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो जाता है जीव, ये पूर्व के कर्म के अनुसार। इसलिए आपको बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। इसीलिए बार बार कहते हैं तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या, कब तक बचेगा और किससे बचेगा? शंभू से बचना, कौन जाने। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? अरे गुरुजी आप कहते हो शिव पुराण की कथा में जाओ, हमारी तो चप्पल चली गई। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? कोई कहेगा हमारा कोई सामान चले गया। हम तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पहले भी करा, कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपको बोला था कि जितने लोग कथा सुनने आओ, कोई भी सोना चांदी की रकम लेके मत आओ। यहाँ आओ तो लेकर मत आओ, यहाँ आओ तो मेरे ओघड़ दानी मेरे शंकर का आशीर्वाद लेकर जाओ। तुम्हारे सोना और चांदी से मत होता नहीं। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? क्या होगा शंकर की कथा में जाने से? क्या मिलेगा हमें शिव महापुराण की कथा में जाने से? तो जो कहे आपसे कि शिव महापुराण की कथा में जाने से क्या मिलता है, उससे कहना एक बार सुन ले, 3 महीना इंतजार कर ले, 3 महीने की ये तारीख लिख के रख लेना कि शिव महापुराण की कथा, आज कौन सी तारीख है? 30 तारीख को चालू हुई है, 30 नवंबर को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इंतजार करना, कामना कर कर बस कथा सुन ले और उसके बाद अपने कार्य में लग जा। फिर भोलेनाथ जी एक बार अगर हाथ पकड़ लिए फिर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का है। मतलब शिव पुराण की कथा एक बार अगर जो जाकर बैठ गया, कथा का रसतत्व श्रवण कर लिया, शंकर की कथा, कहीं मैं तो कहूंगा कई कई माताओं ने पशुपति व्रत इसलिए करे होंगे इंदौर के लोगों ने कि हम सीहोर नहीं जा पा रहे, पर सीहोर का कुबेरेश्वर महादेव यहाँ कथा सुना दे। ये कई कई लोगों ने विचार करा होगा, कहीं भोलेनाथ ने सुना होगा। इसलिए आदरणीय मंदोला जी के चित्तवृत्ति में, आदरणीय विजयवर्गीय जी की चित्तवृत्ति में वो कथा बैठ गई, और बैठने के बाद वो कथा अगर हो रही है, मेंदोला जी करा रहे हैं, विजयवर्गीय जी करा रहे हैं, मित्र मंडली करा रही है, इस कथा को अगर करा रहा है तो मेरा भोलेनाथ करा रहा है, और वो केवल आप लोगों के लिए करा रहा है कि आपकी चित्तवृत्ति में शिव है। चित्तवृत्ति कथा कराने वाला भी कोई साधारण ही है महाराज। आप सब तो पलंग पर सोते होगे, पर मुझे कल मालूम पड़ा कि आदरणीय श्री रमेश मेंदोला जी, उनके कक्ष में जहाँ निवास करते हैं गुरुदेव, पलंग पर नहीं सोते, भूमि का शयन करते। ये संत का ही स्वभाव नहीं तो क्या, भूमि का शयन करते। गादी लगी है जमीन पर, बस वहीं सो जाते। संत स्वभाव महाराज। तो हम तो कहेंगे शिव कथा करवा रहा है, शंकर सुन रहा है, शंकर बाच रहा है। मौका मिला है 7 दिन का, छोड़ना नहीं है। 7 दिन शिव महापुराण के, हमारे जीवन के भी 7 ही दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यही निकल गए। तो 7 दिन बड़ी मुश्किल से तो मिले। 7 दिन में आज पहला दिन, और पहला दिन मतलब आप सबका जन्मदिन। सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आज घर के लोगों को जाके कह देना आज मेरा जन्म हुआ है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, आज मेरा जन्मदिन हुआ है, आज मैं भगवान शंकर के लिए पैदा हुआ हूं। मतलब जैसे माँ अहिल्याबाई
जन्मी थी शिव तत्व को जानने के लिए। आज मुझे जानने का मौका मिला है कि मैं शंकर को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। देवराज नाम का ब्राह्मण मरने के बाद कैलाश धाम चले गए, शिव धाम, शंकर की भक्ति में डूब गए। आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक ब्राह्मण था, वो भी थोड़ा धन चोरी कर कर लाता था, पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है। पति को धर्म के पथ पर लेकर जा रहा। आपसे भी निवेदन है, 7 दिन में 1 दिन आप अपने पति से कहना कि मुझे धर्म पत्नी बनना है। पति पूछे वो कैसे बनना है? 40 साल तो हो गए तेरी मांग में सिंदूर दिए जब से, तो तू धर्म पत्नी है। उसी दिन से तो मैं धर्म के कांटे पर लटक रहा हूं। अच्छा, पति कहेगा तो अब कैसी धर्म पत्नी बनना? कह देना सियोर वाला महाराज बोला है हमें धर्म पत्नी बनना है 1 दिन। तो धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? कहा धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? जो मंदोदरी ने निभाया था अपने पति से। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज आकर मंदोदरी से बोले, मंदोदरी राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, मंत्र और संकल्प छुड़वाना है, पूजन करवाना है। मंदोदरी कोई विद्वान पंडित हो तो बता दे। मंदोदरी बोली मेरे पति रावण जैसे बढ़कर कौन विद्वान होगा? तो हनुमान जी महाराज बोले वो तो पूजन कराने जाने वाला नहीं, क्योंकि वो ही तो सीता जी को उठा के लाया था, वो कैसे पूजन कराएगा? मंदोदरी बोली मैं भी धर्म पत्नी हूं, को भगवान के दरवाजे तक तो भेज के रहूंगी। और मंदोदरी पहुंच गई। चोटी करती 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 करती, पहले माताएं वो 3 चोटी में 3 अलग अलग भाग होते थे, उसको गुत्ती गुत्ती गई। माताएं वो चोटी धीरे धीरे क्यों गुत्ती थी? क्योंकि वो सोचती रहती थी कि इसका करना क्या है। 3 सोचती, एंटीना है सिग्नल, सोचती सोचती जा रही कि इसका करना। तो मंदोदरी सोचती सोचती गई। होता है एक बार, कहाँ की बात है महाराज जी, एक बार किसी भाई ने किसी बाबा जी ने उससे पूछ लिया एक पंडित जी से, क्यों पंडित जी तुम इतनी बड़ी बड़ी पुराण बाजते हो, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान कहाँ से लेकर आते हो? पंडित जी बोले हमारी जो चोटी है ये एंटीना है, ऊपर से यहाँ से यहाँ। अच्छा, इतने में बाबा जी बोले तो हमें इतना ज्ञान क्यों नहीं आता? पंडित जी बोले तुम्हारे एंटीने से आता तो है, पर अर्थिंग के तार से नीचा चले जाता, तो बचता कुछ नहीं। तो इतने में मंदोदरी बोली मैं भी ये धर्म पत्नी हूँ, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करूंगी। और मंदोदरी लंकाधिपति रावण के पास पहुंच गई। और पहुंचते से ही मंदोदरी ने कहा स्वामी स्वामी। रावण बोला हम लंकेश हैं। अच्छा, रावण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एक ही थी, हमेशा एक ही बात बोलता था हम लंकेश। अच्छा, सबको मालूम है कि तुम लंकेश हो, बोलने की क्या जरूरत, पर फिर भी बोलता था। बोला क्या बात है? मंदोदरी बोली आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, आपने कभी ब्राह्मण तत्व को नहीं जाना। रावण बोला मैं शंकर जी की पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं त्रिपुंड धारण करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं शिव की आराधना करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी कहती है ब्राह्मण कर्म वो होता है कि जजमान के यहाँ पूजन कराने जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। तुम कभी किसी के यहाँ से दक्षिणा लाए? दक्षिणा लाने की जगह तुम सीता जी को उठा लाए, ये कोई बात है? कहीं जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। रावण बोला मेरे जैसे विद्वान को किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे बुला ले। इतने में तो मंदोदरी बोली फालतू बात मत करो, राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, उन्हें कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, तो तुम जाके स्थापना करा दो। रावण बोला राम जी कभी रामेश्वर की स्थापना नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? रावण बोला राम जी की धर्मपत्नी तो लंका में, अकेले स्थापना करेंगे कैसे? तुम बताओ। मंदोदरी ने विचार करा, बिल्कुल सही बोल रहा है। मंदोदरी ने नीचे की जो चोटी थी ना उसको गंगा से झड़ा ली, इसलिए माताएं आज भी जो नीचे का भाग बचता है ना उसको झड़ा लेती है। मंदोदरी ने नीचे का भाग झड़ाया कि अकल की बात तो की,
ये पति ने। अब समझ में ये नहीं आ रहा करना क्या, और ये सीता को लेके जाएगा नहीं, फिर भी झड़ाया है, तो ऐसे ही नहीं झड़ाया। तो इन्हें कह दिया स्वामी आप तो विद्वान ब्राह्मण हो, अगर सीता आपके पास में है तो आपका फर्ज है, आप गुरु बनकर पंडित बनकर विद्वान बनकर जा रहे हो, गठजोड़ा बांधकर आपको बिठाना चाहिए। एक काम करो आप आगे आगे चलो, मैं मंदोदरी सीता जी को लेकर चलती हूँ। तो सीता नहीं जाएगी, मंदोदरी ने कहा चिंता मत करो मैं हनुमान जी को बुला लेती हूँ। रावण बोला हनुमान जिसने आग लगाई थी? मंदोदरी बोली हाँ वही हनुमान। वही हनुमान। अब ठीक है बुलाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा आप चलिए। रावण चला, मंदोदरी ने सीता जी को पालकी में बिठाया, हनुमान जी की साक्षी में लेकर गए, गठजोड़ा बांध कर बिठाया। रावण ने पूजन करवाई, पूजन पूरी हो गई। पूजन पूरी। राम जी ने रावण के चरण धुलाए, प्रणाम करा। रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। राम जी को आशीर्वाद दिया विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे रावण के, उन्होंने कोनी मार के कहा क्यों रे हार गया क्या? रावण बोला फालतू बात मत करना, हारा वारा नहीं हूं, वो तो मैं गुरु जी की गादी पर बैठा हूं, पंडित की गादी पर, इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं विजय होने का। मेरी जगह कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया। युद्ध के मैदान में तो इससे लड़ूंगा पक्का है, पर आशीर्वाद विजय होने का दिया। रावण ने कहा दक्षिणा, राम दक्षिणा दो। राम जी बोलते हैं मांग लीजिए दक्षिणा, क्या चाहिए पंडित जी मांग लीजिए। कहा ऐसे नहीं मांगूंगा, दक्षिणा तुम्हारे कानों में बोलूंगा, तुम किसी को बताओगे नहीं। रावण बोला, राम जी बोले कोई बात नहीं, कानों में आकर मांग लीजिए, पर मांगना वही जो मेरे पास में है। रावण बोला चिंता मत करो, वही मांगूंगा जो तुम्हारे पास में। रावण राम जी के कानों के पास जाकर कपड़ा डालकर धीरे से कानों में बोले मुक्ति दे दे, मुक्ति। तुम क्या सुने? नुक्ति है क्या? जम के तो बोलो मुक्ति, नहीं तो तुम समझ लो बेसन की नुक्ति, बाद में पेट में दुखती हो। तो वो मुक्ति नहीं मांगी, मुक्ति मांगी है। महाराज मुक्ति चाहिए। तथास्तु। मेरे राम जी बोले प्रभु आपने क्या मांग लिया? रावण कहता है बस यही चाहिए। तो राम जी कहते हैं इसको देने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो रावण कहता है जभी तो मुक्ति मिलेगी जब राम सामने होगा, मुक्त हो जाऊंगा मैं। राम सामने होना चाहिए, बस वो मुक्ति चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज मंदोदरी ने अदा करा, आप भी करो। 7 दिन आपके पति कथा में नहीं आए, 7 दिन जितनी कथा यहां से सुनकर जाओ, 3 बजे से 6 बजे तक यहां सुनो, रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक उनको सुनाओ, सुनाओ उनको। उनके नींद आए तो कहना मैं चाय बना के लाई, थोड़ी देर पांव दबा दबा कर सुनाओ, पर सुनाओ। सीहोर वाले महाराज ने कथा सुनाई थी, आज ये बोला था। एक बार हमको याद है, ये इंदौर की बात, पहले एक बार जब कथा करने आए तो बहुत पहले की बात है, तो वहाँ कथा करने जब पहुँचे तो एक माता ने कहा गुरुजी आज मेरा पति भी कथा में आया। हमने कहा कहाँ है? तो क्या वो है। हमने उससे पूछा भाई तो इतने दिन तक तो कथा में नहीं आया, 3 दिन निकल गया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 3 से 6 सुन लूँ। तो मुझे विश्वास, आप तो कथा कहो, सुना, सुनो कथा सुनो। और अगर रात को कथा ना सुने, 7 दिन में 1 दिन ऐसा बनाना, अपने पति से कहना तुम 6 दिन कमाई कर लो, पर 7वें दिन 1 दिन तुम्हें शिव महापुराण की कथा में मेरे साथ चलकर बैठना है, कथा सुनना है तुमको, चलो मेरे साथ कथा सुनने चलो।
एक दिन चलो मेरे साथ। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, शॉपिंग मॉल ले जाती है, पर धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। वो धर्म पत्नी लेकर चलो, कथा सुनने चलो। नहीं सुन सकते टीवी पर सुनो, नहीं सुन सकते मोबाइल पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर कथा सुनो। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आस्था भजन पर कथा 3 बजे से 6 बजे तक आ रही है, और आस्था चैनल पर रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक आ रही है। 2 टाइम आ रही। सुनो, पर सुनो, कथा का रस स्वादन करिए, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करिए, उस तत्व को उतारिए। अब कथा तुम इसलिए मत सुनना कि हमारा फोटो आया कि नहीं आया। रात को बैठी रहना टीवी के सामने, हो मैं तो दिखी ही नहीं। कल कथा में जाऊंगी ना, तो जहां स्टेज बना ना, उसके बिल्कुल बाजू में बैठूंगी, रस्सी के पास। और ये रामेती बाई है ना, ये पास में बैठ जाती है, ये इसके पास नहीं बैठोगी, इसी इसका है, मेरा तो है ही नहीं। तुम बैठ, मैं जाके बैठूंगा, नहीं बैठू जा। तो कथा का रस तत्व बड़ा आनंदित है साहब। शिव महापुराण की कथा मस्त होकर, आनंदित होकर, रस तत्व को ग्रहण करने वाली, आनंद लेकर सुनी। अब और शिव महापुराण की कथा में कभी रोके नहीं सुनना। जरा सी बात में रोके, हम तो बड़े दुखी हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, क्या रोना। शंकर की कथा में आयो, आखिरी में आनंद के पास, शिव के पास, वहां तो केवल निवेदन करो कि मैं कथा सुनना। चंचुला देवी जितना कमा कर पति लाता था, बिंदु जितना चोरी कर कर लाता था, जितना धन लेकर आता था, वो धन कभी कभी नहीं, चंचुला ने उसको सत्कर्म में लगाया ही। पर आपसे निवेदन है, जो पति कमाई कर कर लाए, उसका एक अंश, एक भाग कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं सत्कर्म में लगाओ। बिंदु चोरी का धन ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा, पानी में गिर गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये कई लोगों की बड़ी बड़ी विचित्र। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं, हम तो जा रहे हैं ना, अब तो कुआं में कूद के मर जाएंगे। हमने कहा फैशन चेंज करो, कब तक कुआं में कूदोगे? जब देखो जब कुआं में कूदना, ये फैशन। अब मरने का फैशन, रस्सी बांध के मर जाओ, ये फैशन थोड़ा चेंज करो ना। ओल्ड फैशन है, कोई न्यू लेकर आओ। तो क्या गुरुजी आप बता दो नया फैशन मरने का। हमने कहा शंकर जी का इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि शंकर की भक्ति में लग जाओ, और उसी का भजन करते करते प्राण छूट जाए, तो मरना। फिर एक बार ऐसे मरो मरो मरो, सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। जब भगवान का भजन करते करते मरोगे तो चल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा करी, पानी में डूब के मरोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। ना नरक ना स्वर्ग, प्रेत की योनि में भटकते रहोगे। हवा के रूप में प्रेत की योनि में भटक रहे, भूत बन गए, प्रेत बन गए, प्रेत की योनि पड़ गई, पानी में डूबकर मर गए, सर्प के डसे से मर गए, प्रेत योनि, स्त्री के हाथ से मर गए, प्रेत योनि में। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं उसको बहुत चाहूं, ओ की तो शादी हो गई, मैं तो उसके चक्कर, स्त्री के चक्कर में मरेगा, भूत बन जाएगा। बिल्कुल मत मरना, छोड़ो प्लान। क्या मरना? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कभी टेंशन लेना मत, कभी मत लो, जो होगा होगा, जो भोलेनाथ जी चाहेंगे वही होगा। अब सौंप दिया इस, बोलो बोलो जरा, भार तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे हाथों,
शंभुनाथ तुम्हारे हे शंकर हे शंभु, अब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया, अब क्या सोचना, क्या सोच। अब तो हमें अंतिम बिंदु शिव तक जाना और कुछ भी नहीं, अब हमें कहीं नहीं जाना। चंदन की नाव बनी जाना है हमको केला, ओ भोले बाबा जाना।